हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो इस तरीके से रहेगा कि आप किसी भी इंसान के बारे में सोच करके ये रीडिंग को देख सकते हो और हम जानेंगे उनके दिल की बात, उनके मन की बात आपके लिए क्या है। ठीक है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। यस, ये रीडिंग आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, ठीक है, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही पिक करिएगा। लेट्स सी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स सी। लव कॉल। Someone express love, a message of love, think of you and letting you know। तो कोई एक ऐसा इंसान है, हो सकता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के, वो आपसे बात करना चाह रहे हों, ठीक है, या फिर आपको मैसेज करना चाह रहे हों, या किसी तरीके से कॉल भी कर सकते हैं। कॉल या मैसेज आ सकता है क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा लविंग थिंग्स जो है इनके माइंड में आ रही हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे मिलने के लिए बात करें या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स हो सकता है कि ये इंसान एक्सप्रेस करे। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं और क्या है इस इंसान के मन में। द गोल्डन मिरर। थोड़े नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, अपनी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, या फिर हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा हो कि आप नार्सिसिस्ट हो बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ से कोई प्यार नहीं है, किसी तरीके की कोई फीलिंग्स नहीं है। इनको ऐसा भी लग रहा है आपके बारे में, इनके मन में ऐसा भी चल रहा है कि शायद इनका जो प्यार है वो वन साइडेड है, आप इनसे प्यार नहीं करते, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, इनके मन में क्या है। लाइक यू, डेफिनेटली ये इंसान जो भी है, जिसमें इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, लाइक बहुत करते हैं, ठीक है, आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं और हो सकता है कि आपको प्रपोज भी करे या फिर आपको अपने दिल की बात भी बता सकते हैं ये इंसान। हीलिंग हार्ट, हील फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। तो हो सकता है कि इस इंसान को किसी तरीके का कोई एडिक्शन भी हो सकता है या फिर ये इंसान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके आए हैं इस वक्त। ठीक है, हो सकता है कि इनका ब्रेकअप हो चुका हो अपने पास्ट पर्सन से और वो बहुत ही टॉक्सिक थे और वो उस रिलेशनशिप से निकल करके बाहर आ चुके हैं। या फिर किसी तरीके का कोई एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, ये खुद को हील करने में लगे हुए हैं, ठीक है, खुद के दिल को समझाने में लगे हुए हैं, खुद को बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। यस, क्यूपिड एरो। यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो गया क्योंकि ये इंसान की एनर्जी थोड़ी मुझे सही नहीं लग रही है। अगर या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्शन वाले हैं, इनको किसी तरीके का कोई एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, और इनके इस एडिक्शन की वजह से हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब हो गया और इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल कर के आए हैं। यस, क्यूपिड एरो। इन्हें विश्वास है, इन्हें भरोसा है कि इनकी लाइफ में फिर से कोई ऐसा इंसान आएगा जो इनको प्यार करेगा, जो इनसे प्यार करेगा, ठीक है, और ये बिना किसी झिझक के उस इंसान से मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे। ठीक है,
यस। और बॉटम से क्या है, क्लॉक की एनर्जी है, नीड टाइम, टेक टाइम। डेफिनेटली ये क्योंकि अभी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर के बाहर आए हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान अभी समय चाह रहे हों, अभी थोड़ा टाइम ले रहे हों, खुद को हील करने में लगा रहे हों टाइम। ठीक है, अभी हो सकता है कि ये इंसान अपनी हीलिंग प्रोसेस में हो, इसलिए ये इंसान टाइम ले रहे हैं। यस, लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो, वो उनके मन में क्या है आपके लिए। कहीं ना कहीं इनको भरोसा है कि इनके लाइफ में एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान ज़रूर आएगा। ठीक है, या फिर इनको लगता है कि वो सच्चा प्यार करने वाला इंसान और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हो। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि ये आपको कॉल करके अपनी फीलिंग्स बताना चाहें, या आपको ये कहना चाहें कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। लेट्स सी, लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान अपने दोस्तों की मदद ले, या अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं अपने दिल की बात। ठीक है, या तो ये हो सकता है इनके आसपास के जो फ्रेंड हैं या इनके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे ये अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, और ये आपके बारे में भी उनको बता रहे होंगे, या फिर उनसे मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फ्रेंड उनकी हेल्प कर दें आपसे बात करने के लिए। ठीक है, और क्या है इनकी फीलिंग्स, लेट्स सी। रिलीज़ योर एक्स। डेफिनेटली ये इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को क्लियर करने में लगे हुए हैं। अगर कहीं ना कहीं इनका जैसा रिलेशनशिप रहा है वो बहुत टॉक्सिक था, ठीक है, उस कनेक्शन में इनको बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं मिली है, बहुत परेशान रहे हैं, और अब ये इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करने में लगा हुआ है, उनको भुलाने में लगा हुआ है, उनकी यादों से बाहर निकलने में लगा हुआ है। ठीक है, और हो सकता है कि अपने दोस्तों की मदद ले रहा हो ये सारी चीज़ें करने में, या फिर ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है। एंगेजमेंट, मुझे लगता है कि ये इंसान या तो आपके साथ में एंगेजमेंट करना चाहते हैं। अगर ये आपको पसंद बहुत टाइम पहले से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको अपने दिल की बात बताएंगे और उसके बाद आपको मैरिज के लिए या एंगेजमेंट के लिए प्रपोज़ करेंगे। यस, या तो ये अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं किया है, आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कुछ तो कहेगा, एक लेवल ऊपर लेकर के जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो या तो ये इंसान, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि या तो इन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने प्रपोज़ नहीं किया है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है। और अगर नहीं की है तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्द आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। और जिन लोगों की लाइफ में अगर मान लीजिए कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बता दी है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको एंगेजमेंट के लिए भी प्रपोज़ कर सकता है। यस, रिकन्सिलिएशन, डेफिनेटली अगर रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, या तो आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो पा रही है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग ऑफ योर लव लाइफ। तो कोई हो सकता है, ये हो सकता है ये जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ये आपके पास्ट पर्सन हो, और ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हो। आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस आया है, नो कांटेक्ट हुआ है, या बातचीत जिस तरीके से भी बंद हुई है, इसका रीज़न हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और इंसान था, लेकिन वो इंसान बहुत टॉक्सिक निकला है इनके लिए, वहाँ ये इंसान खुश नहीं थे, इसलिए ये इंसान वापस आना चाहते हो आपकी तरफ। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। ट्रू लव, डेफिनेटली इनको रियलाइज़ हुआ है। ठीक है, जब ये इंसान किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करके, आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ किया है अगर इन्होंने आपके ऊपर, तो डेफिनेटली ये वहाँ पे खुश नहीं थे। इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप ही इनका सच्चा प्यार हो, आप ही इनको अनकंडीशनल लव देते हो, आपसे ही इनको जो है प्यार मिला है। थर्ड पार्टी से इनको बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, दुख मिला है, परेशानियाँ मिली हैं, और कुछ भी नहीं मिला है, हार्ट ब्रेक हुआ है इनका वहाँ पे।
तो ये इंसान फिर से रिकंसाइल कर सकते हैं आपके साथ में, रिकंसिलिएशन में आ सकते हैं अपने पास्ट को भुला करके। और ये किसी की मदद भी लेंगे आपसे बात करने के लिए, या तो आप दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, उनके थ्रू हो सकता है कि इंसान आपसे बात करे। ठीक है, लेट्स सी, हम यहाँ से भी देखेंगे जिस इंसान के बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या है उनके मन में आपके लिए। अलोननेस, बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेलापन इनको फील हो रहा है, आपके बगैर खुश नहीं है। ठीक है, दुखी है, अकेला अकेला लगता है इनको कि जैसे इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अंधेरा सा नज़र आता है। लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनको रोशनी भी नज़र आती है। ठीक है, लेज़ीनेस, इस वक्त हो सकता है कि ये खुद को हील करने में लगे हुए हैं, इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये अकेले हैं इस वक्त। ठीक है, और इनको ये अकेलापन खाया जा रहा है। और आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये 9 ऑफ कप की एनर्जी होती है, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनका सच्चा प्यार आप ही हो, आपने ही इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है। यस, और देखते हैं आप जिस इंसान को का नाम लेकर के सोच रहे हो, या जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उनके मन में क्या है। द मास्टर, डेफिनेटली ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या तो इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है या एटीट्यूड हो सकता है। ठीक है, ये इंसान सामने से चल करके बिल्कुल नहीं कहेगा कि ये आपको पसंद करते हैं या आपके बगैर ये खुश नहीं हैं। ठीक है, रिकंसिलिएशन डेफिनेटली ये इंसान चाहता है, लेकिन किसी और की मदद ले रहा है, ये खुद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, खुद के मन से ये जो है कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, किसी और को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड हो सकते हैं इनके। यस, सॉरी, वो कोई आ गया था बीच में तो मुझे जाना पड़ा। लेट्स सी, और देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उनके मन में क्या है आपके लिए। ये इंसान कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को खुद लीड करना चाहते हैं विद द मास्टर, या फिर इनकी एनर्जी ऐसी रही होगी पास्ट में, अगर आप दोनों की बात पहले से हो रही है तो डेफिनेटली इस इंसान की एनर्जी ऐसी रही होगी कि जो भी डिसीज़न लेना होता है ये खुद लेते हैं। ठीक है, कि कनेक्शन में क्या करना है, कैसे करना है, कब मिलना है, कब बातें करनी है, कब बैठना है साथ में, इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे कि इस इंसान ने खुद ने ही डिसीज़न लिया है पास्ट में, आपको डिसीज़न लेने नहीं दिया है विद द मास्टर। लेकिन कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ कप की एनर्जी भी है यहाँ पे, आपको नाराज़ कर देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर से मना भी लेते थे। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करके हो सकता है कि ये इंसान आपको मना लेते थे, या आपको फिर से कन्विंस कर लेते थे कि आप इनसे बात करने लग जाओ। प्लेफुलनेस, पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहे हैं ये इंसान। ठीक है, और इस वक्त मुझे लगता है कि इंसान इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोच रहा है कि इनको लीड करना है इस कनेक्शन में, फिर से उसी तरीके का एंजॉयमेंट होना चाहिए। यहाँ पे है बर्डन। ठीक है, इस वक्त ये इंसान बर्डन फील कर रहे हैं क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है इनका। ये उस रिलेशनशिप से बाहर निकल के रख के आए हैं, थर्ड पार्टी को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था आपके बगैर। आपके साथ ये इंसान जब रहता था तो ये इंसान बहुत एंजॉय करता था, मस्ती में रहता था। ठीक है, लेकिन जब आपके साथ नहीं है तो मुझे लगता है कि ये इंसान बर्डन फील करता था। और ये इंसान अभी इस वक्त जो है प्रेजेंट, मुझे लगता है कि इंसान अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड और लेना है मुझे। इसी एक कार्ड और क्या है इनकी एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली इंसान है ना चेंज होकर के आना चाहता है। ठीक है, या फिर हो सकता है इस वक्त ये इंसान बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और ये चाह रहे हैं आपसे बात करना, किसी भी तरीके से आपसे बात हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए आपके साथ में। ठीक है,
और क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ रहना इनके लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। जब आपके साथ नहीं हैं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को कंपेयर भी बहुत करते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है कंपैरिजन। चीज़ों को बहुत कंपेयर करते हैं कि जब आप दोनों साथ में थे तब कैसी लाइफ थी और अब कैसी लाइफ है इनकी। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम टैरो से देखेंगे इस इंसान की और क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। जिस इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। थ्री ऑफ पेंटिकल, ये डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में ना, मुझे लगता है डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में कि बॉटम से क्या है हमारे पास में पेज नाइट ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान डिस्कस कर रहे हैं या तो कि इनको आपके लिए कोई स्टेबल ऑफ़र लेकर के जाना है, ठीक है, या फिर ये इंसान आपके साथ में फिर से टीम वर्क करना चाहता है और आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है या नंबर 3 हो सकता है, आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं इनके मन में क्या है आपके लिए। द मून की एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आना चाह रहे हो। यहाँ पे मून की एनर्जी मदर को भी शो करती है। ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी मदर भी हो। अगर ये कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं थे, लव वाइज अगर देखा जाए, इनकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, जहाँ से इनको कभी भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिली है। ठीक है, एक वो मदरली नेचर मिला नहीं, वो प्यार, वो जो लगाव है वो इस इंसान को आपसे मिला है। स्पेशली नाइट के समय ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है ये इंसान आपके ड्रीम में आते हो या आप इनके ड्रीम में बहुत ज़्यादा जाते हो। लेट्स सी, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। चलिए देखते हैं और क्या है इनके मन में आपके लिए। यहाँ पे पाइसेस लग रहा है, एरीज, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। द लियो, सॉरी द सन का कार्ड है, लियो हो सकते हैं इंसान। डेफिनेटली ये इंसान है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और चाहते हैं कि इनकी खुशियाँ इनको वापस मिल जाए। ठीक है, आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो। ये इंसान खुश रहना चाहता है, चाहे इसे इस कनेक्शन पे कितना भी वर्क क्यों ना करना पड़े। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में काम नहीं किया इस कनेक्शन पे। ठीक है, आपको अपने पीछे भगाने का काम किया है पास्ट में तो, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान दिल से इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, क्योंकि ये आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो और आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हो। यस, यहाँ पे लियो भी हो सकते हैं कुछ लोग। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती है इनके माइंड में। द हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, या तो अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो डेफिनेटली ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चाहे ये आपके साथ है या नहीं है, चाहे इनकी मदर की वजह से आप दोनों के बीच में दरारें आई हों, कनेक्शन ख़राब हुआ हो, लेकिन ये इंसान सोचता बहुत है। आप दोनों के साथ की जो शादी हुई थी, आप दोनों की मैरिज हुई थी, उन चीज़ों के बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है विद द हेरोफेंट कार्ड। ठीक है, और देखते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में आपको लेकर के। द मैजिशियन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये हर वो हथकंडे अपनाना चाहता है जिससे आप इनको मिल जाओ। ठीक है, शाम दाम दंड भेद, सारी नीतियों को ये इंसान यूज़ करना चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ आपको पाने के लिए। किसी भी हाल में ये इंसान आपको पाना चाहता है और कहीं ना कहीं आप इस इंसान के माइंड में 24/7 रहते हो। डेफिनेटली आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी परवाह जो आपने इस इंसान को किया है, इस इंसान के साथ में रह करके, इस कनेक्शन में रह करके आपने इस इंसान को एक माँ की तरह जो ट्रीट किया है, प्यार दिया है, उन चीज़ों को ये इंसान भूल नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरीज,
भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोग। लेट्स सी और देखते हैं क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्टक फील कर रहे हैं इंसान। और ये स्टक क्यों फील कर रहे हैं? हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया हो, आपकी लाइफ में आना जाना किया हो। इस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं कि शायद इस बार अगर ये जाएंगे आपकी तरफ तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप इस इंसान के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होते हो। यस, इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लग रही है मुझे, जिस तरीके से कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं। एक कार्ड और लेना है मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है द वर्ल्ड। डेफिनेटली चाहे ट्रैवल करके आना पड़े, ये इंसान चेंज चाहता है, ठीक है, चेंज लेकर के आना चाहता है। ये जो साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, उसको ब्रेक करना चाहता है, उसको तोड़ देना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ में फैमिली चाहते हैं। जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों को भुला करके ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस इंसान की खुशियों में हो, आप इनकी यादों में हो, और ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। तो इनको पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया, परेशान किया, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।